हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ और नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। तो पहले आप उसे सुन लें अपना इनर वर्क को शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड, किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। आप अपने पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। और एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व करी है चैनल पे कि जो पुराने लोग हैं ना चैनल पे, जो शुरू से वीडियोस को सुन रहे हैं, तो इनका क्या है कि इन्हें पहले मैंने बहुत सारे जो रिप्लाईज होते हैं, जब मैं सेशन नहीं ले रही थी तब मैंने बहुत सारे इनके सवालों के जवाब दिए थे। तो अब इनको पता है कि भाई मैं किसी भी आपकी पर्सनल सवाल का जवाब रिप्लाई नहीं करती, बट ये क्या करते हैं ना, कुछ कुछ गैप पे मुझसे अपने पर्सनल सवालों के जवाब कमेंट में पूछते रहते हैं, कई तो ईमेल पर भी आते हैं। स्टिल इस चीज़ को पता होने के बावजूद भी तो मुझे ना ये बिहेवियर समझ में आता नहीं है कि कौन सी गलतफहमी में आप जी रहे हो कि आपको फिर से वो रिप्लाईज मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, तो बेहतर होगा। बाकी क्या होता है, ये एक अनहील्ड इंसान के साइंस होते हैं कि जो ये, इसे वैसे तो मैं ट्रिक्स्टर एनर्जी ही बोलती हूँ और ये है ट्रिक्स्टर एनर्जी। जब आपको क्लैरिटी है कि मैं आपको किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब कमेंट में नहीं रिप्लाई करूँगी, ईमेल पे नहीं दूंगी, स्टिल आप ये बिहेवियर बार बार कर रहे हो, तो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अभी काफ़ी सारा काम आपके लिए पेंडिंग है। एक और इन्फॉर्मेशन, जब मैं बहुत क्लियरली आपको बता चुकी हूँ कि मैं पर्सनल नंबर नहीं शेयर करती हूँ। तो कई लोग आते हैं टाइम टू टाइम ना बीच बीच में उठ कर कि पर्सनल नंबर शेयर करने के लिए, चाहे उन्हें टैरो रीडिंग करानी है या फिर सेशन लेना है। तो जिस पर जो मैंने सेशन बुकिंग वाला जो वीडियो है उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस वीडियो को सुना नहीं है, बट इनको क्या होता है ना, अगर मैं रिप्लाई करूँगी, तो ये बात मैंने आपसे तब भी कही थी, अगर मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई करूँ तो वो भी एनर्जी शेयरिंग का ही पार्ट होता है। तो ये अनहील्ड लोग ही हैं जो स्टिल कोई काम नहीं कर रहा है इन्होंने, एंड ये अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। जब आपको पता है कि मैं नंबर नहीं शेयर करती हूँ, स्टिल आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। और फ़ोन नंबर तो मैं अपना सेशन में भी शेयर नहीं करती हूँ। जो भी सेशन होता है वो हमेशा जूम कॉल के थ्रू ही होता है, नंबर मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। तो ये बात भी मैंने सेशन बुकिंग वाले वीडियो में क्लियरली बताई हुई है। तो आप अपनी ट्रिक्स्टर एनर्जी को थोड़ा सा संभालो, बेहतर रहेगा आपके लिए। और ये जितने भी ट्रिक्स्टर एनर्जी से ऑपरेट करने वाले रियल ट्विन फ्लेम्स है ना, जो मुझे सेशन में भी मिलते हैं, कुछ तो ऐसे जिनके बहुत बैक टू बैक सेशन चल रहे होते हैं, तो ये रिपीटेड लोग हैं, तो इनकी ना अंदर आदत है कई सारी ट्रिक्स को यूज़ करने की। तो मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, चीज़ें पता होती हैं, बट देन मैं अगर आपको अलाउ कर रही हूँ ना, तो मेरे लिए ये लर्निंग का फेज़ है। मैंने हमेशा नॉर्मल लोगों को स्टडी करा है, बहुत सारी जो लर्निंग्स है वो उन्हीं के थ्रू है। तो मैं ये भी देखती हूँ कि भाई ये खुद को ट्विन फ्लेम कहते हैं और ये ट्विन फ्लेम्स हैं, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। बट लुक एट देयर कि ये किस तरह की एनर्जीज में रहते हैं, ट्रिक्स इनके अंदर है, मैनिपुलेशन इनके अंदर है, झूठ ये बोलते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में फंसे हो ना, तो आप खुद ही रीज़न हो, इसका कोई दूसरा रीज़न नहीं है। और ये ट्रिक्स्टर एनर्जी से ऑपरेट करने वाले ना, जो चाहे मैस्कुलिन चाहे फेमिनिन है, दोनों मिले मुझे सेशन में। और मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनके रिपीटेड रहते हैं। किसी किसी ने एक बार ही लिया है, बट देन कई सारे ऐसे हैं जो रिपीटेड मोड पर रहते हैं। तो आपका अगर टाइम पीरियड जो है ना इनर वो कंप्लीट करने का, एक नॉर्मल ट्विन फ्लेम से कहीं ज़्यादा हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों पे काम नहीं करोगे तो। सो ये ट्रिक्स्टर एनर्जी ना, पुराने जो लोग हैं यहाँ पे चैनल पे, जिन्हें पता है अब इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि पर्सनल सवाल के जवाब मैं नहीं रिप्लाई करती, बट स्टिल वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है पास्ट 1 ईयर से। तो मैंने कई बार अवॉइड किया कि मैं रहने देती हूँ इस बात को बोलने के लिए, बट नहीं, इनकी जो ट्रिकरी है वो बंद नहीं होती है। सो मैंने आज ये चीज़ आपको अपडेट कर दी है। प्लीज़ वर्क ऑन दिस ट्रिकरी एनर्जी। तो आज के मेन टॉपिक पर आते हैं कि ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो इंसानों की लाइफ से स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को रिमूव करने के लिए चलाए गए हैं और चलाए जाते हैं, और ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो ऐसा कुछ आपने नोटिस करा है? सो जो मैंने अभी तक नोटिस करा है वो n नंबर ऑफ रीजंस हैं, n नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसान की लाइफ से स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को रिमूव करने के लिए ट्रेंड्स चलाए गए हैं और चलाए जा रहे हैं, और ये आगे भी कंटिन्यू होंगे। और जब एक इंसान की लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन नहीं होती है या फिर बहुत मिनिमम होती है, तो वो इंसान किस तरह की डार्कनेस में चला जाता है या फिर चली जाती है, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हो। यही सारी चीज़ें जो मुझे उस 10 साल की जर्नी में दिखाई गई थी। सो आप इस पे ऑब्जर्वेशन पर रहना कि क्या आपके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ आपको समझ में आता है जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को रिमूव कराने के लिए ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे ये आंसर्स कमेंट में ही शेयर करेंगे, आपकी इच्छा हो तो ज़रूर शेयर कर देना, अदरवाइज आप मुझे ईमेल ज़रूर कर सकते हैं।
तो जैसा कि जो ट्रेंड चलाए जाते हैं स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को रिमूव करने के लिए इंसानों की लाइफ से, और इसमें एक दूसरा सवाल है कि उसके पीछे के क्या रीज़न है। एक तो चलो ठीक है, उस इंसान को डार्कनेस में थ्रो करने का रीज़न है, बट इसके पीछे और भी बड़े बड़े रीजंस होते हैं। तो क्या आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं? सो आप अपने थॉट्स इस पर मुझसे शेयर करना। एंड रिसेंट में अभी मैंने कल एक वीडियो देखा, मुझे नहीं पता कितना पुराना है वो, मे बी शायद पॉपअप ही हुआ था, हो सकता है रिसेंट, आई एम नॉट श्योर, कि कोई कथावाचक है, शायद 1 या 2 लोग हैं, जिन्होंने आई थिंक कुछ फीमेल की एज पर कमेंट करा है कि 24-25 साल की लड़कियों के ऊपर की पहले शादियां 14 साल पे हो जाती थी, एंड देन अब बहुत मतलब गलत वर्ड्स ही यूज़ करें। एंड तो अब इसमें क्या है कि ये तो चलो ठीक है जो वर्ड बोला है, और इसमें लिव इन के अगेंस्ट में बोली गई है। तो मैंने आपसे अपने चैनल पे पहले ही कहा था कि मैं लिव इन के बहुत अगेंस्ट हूँ, और इसके पीछे अगेन बहुत बड़े बड़े रीजन से, कोई छोटे रीजन नहीं है। लेकिन बिना रीजन को समझे जब लोग भड़क जाते हैं ना इन चीज़ों पे कि भाई ये क्यों मना करा जा रहा है, ये आपको नहीं बोलना चाहिए, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन जो जब ये पर्टिकुलर लोग इस तरह से बोलते हैं फीमेल्स के लिए, आप भले ही उसमें बोला गया है कि उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बोला है, बट देन मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को कि ये बहुत टाइम से ना एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न है जो चल रहा है। दिखाया जरूर जाएगा कि लड़कों के लिए बोला जा रहा है, बट वहाँ पे टारगेट सिर्फ लड़कियां हैं। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अभी रिसेंट में जब इस पर्सन ने बोला या फिर 2 लोगों ने बोला इस टॉपिक पर लिव इन के अगेंस्ट में, एंड जो गलत वर्ड्स यूज़ करे गए हैं जो लड़कियों के लिए बोला गया है, एंड जिसमें हकीकत है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, क्योंकि मैंने खुद देखी है ऐसे फीमेल्स, और दैट टू इफ यू नो यंग मैरिड अनमैरिड बोथ, जो कई एज में भी थी। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि ऐसे लोग होते नहीं हैं। तो लेकिन यहाँ पे कंसर्न क्या है कि ये जो चीज़ करी जाती है पर्टिकुलर, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा एक पैटर्न में जो चीज़ विजिबल है। लेट्स सी कि क्या आपको विजिबल है। तो इस पर जो एक फीमेल है जो कि मेजर है, जो भड़क गई थी काफ़ी, सो अब उनको लेके लोग लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। तो उनका क्या है कि उनके अपने कई मल्टीपल रीजंस रहे होंगे उस चीज़ को बोलने के, बट फिर वो उसे उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करा है उन्होंने कि क्या रीजन है जिस वजह से उन्होंने इन बातों को बोला है। सो इस पर आप अपने थॉट शेयर करना कि क्या आपको ये चीज़ समझ में आती है कि जब ये ऐसे लोग जो एक पदवी पर बैठे हुए हैं, चोला धारण करा हुआ है, तो इंसान चोले के आगे सर झुकाता है। तो जैसा कि जो ट्रेंड चलते हैं ना, ट्रेंड के अकॉर्डिंग या ट्रेंड की वजह से मासेस को बहुत इजीली कंट्रोल कर लिया जाता है। उसी तरह से ये जो चोलाधारी होते हैं ना, अभी आई एम नॉट सेइंग दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। इसका एक अपना पर्टिकुलर टाइम है जब इस पर मैं बोलूँगी। तो एंड आई विल टॉक विद फैक्ट्स एंड एविडेंस, ऐसे ही बोलने की आदत नहीं है मुझे। तो आपको क्या ये चीज़ समझ में आती है कि वो कौन सा कंट्रोल है जो प्रैक्टिस करने की कोशिश करी जा रही है? तो ये बात मैंने आपसे पहले भी कई बार कही है कि जो इंसान होते हैं, वो जो टाइटल्स होते हैं, जो चोलाधारी होते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं बिना। अब क्या होता है, चोले के आगे ना इंसान की सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एक तरह से वो झुक जाता है उसके आगे। तो और वो क्वेश्चनिंग के लिए भी रेडी नहीं होता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। एंड इंसान थोड़ा अनदर लेवल पे ऑपरेट करता है, जो चीज़ मैंने देखी है, ब्रह्म जी ने उसे पसंद है। तो मैं एक वीडियो और देख रही थी जहाँ पर कोई फीमेल है जो इस पर्सन के पास में गई हुई है। तो अब ये पर्सन क्या है कि जैसे उनकी लोग फोटोज अपने घर में रखते हैं, एंड कई लोग तो भाई मूर्तियाँ भी लेकर घूमने लगे हैं उस इंसान की, एंड मतलब इनका क्रेज़ देखो ज़रा। तो अब क्या है कि जो मैं एक वीडियो क्या देखी थी, वहाँ पे कोई फीमेल है हु वाज क्राइंग कि उसे किसी तरह के एडिक्शन की प्रॉब्लम है, विच वाज ऑफ ड्रग्स। एंड तो देखो ये कहने के लिए साधु संत है, एंड साधु संत है तो क्या उसको ये नहीं बता पाएगा कि क्या उस लड़की ने कोशिश नहीं करी? वो बोल रही है उसने काफ़ी कोशिश करी है, बट वो उसे नहीं छोड़ पाई है। एंड क्या उसने मेडिसिन नहीं ली होंगी, फिर भी वो क्या करता है, सिर्फ वही बता रहा है। तो चोला धारण कर लेना एंड रियलिटी से ऑपरेट करने में बहुत फ़र्क होता है। तो वो जो फीमेल है, अब एडिक्शंस क्या होता है मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जो एंटिटीज़ होती हैं, आप एक बार किसी तरह की गलत आदत में जाओगे, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, आप एक बार कदम रखोगे, उसके बाद धक्का मार के आपको आगे तक उस एनर्जी में ये एंटिटीज़ ही पहुँचाती हैं। जब आपके पास में बेसिक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन नहीं है तो आप वहाँ से ऐसे थोड़े निकल जाओगे। तो अब उस लड़की का वही सिचुएशन है, वो भी सिचुएशन नहीं है। तो उसको इस इंसान ने क्या करा, कोई स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं बताई, सीधे बोल दिया डॉक्टर के पास जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे पास में है, एंड और फलाना ठिकाना। तो और ये कोई एक सिचुएशन नहीं है, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज़ें हैं।
तो ह्यूमैनिटी वाले चैनल के लिए मेरी प्रिपरेशंस अभी भी चल रही है एंड चलेंगे भी कुछ लंबा टाइम। सो इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो चीज़ें डिवाइन दिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो मैं एक चीज़ और नोटिस करी थी, जिस इंसान ने ये स्टेटमेंट दी है ना कि पहले तो लड़कियों की शादी 14-15 साल में हो जाती थी, तो वो किसी एक की होकर रहती थी, तो अभी भी वही कर देना चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। सो अब क्या होता है कि इस इंसान को ना मैंने एक चीज़ और, मैनिपुलेशन ही है जिसे यूज़ करते देखा है। अगर आपने रिसर्च वर्क करा होगा और मे बी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े एनजीओज चल रहे हैं, चाहे वो ऑर्फनेज हो जो अनाथ बच्चों का टेक केयर करते हैं, जहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में बच्चे रहते हैं। मैं पर्सनली विजिट करके आई हूँ, मैं उनकी बता रही हूँ, ऐसा नहीं जो सिर्फ कहीं ऊपर से सरफेस पे देख लिया होगा। तो दूसरा, ऐसे भी एनजीओज हैं जो बड़े लेवल पर हज़ारों की संख्या में जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनको हर चीज़ की हर चीज़ का टेक केयर करते हैं, चाहे खाना है, चाहे उनके कपड़े हैं, या फिर और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो इतने बड़े बड़े एनजीओज चल रहे हैं ना, ये कहीं पे आपको एडवर्टीजमेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो मैं उन्हीं की बता रही हूँ जो मेरे अपने स्टेट में, बाकी दूसरी सिटीज़ में भी मैंने विजिट करा हुआ है। कोई ना कोई डिवाइन ही प्लान था जहाँ पर मुझे ये विजिट करना पड़ता है, एंड ये बहुत बड़े लेवल पर हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट करा हुआ है। तो मैं वही देख रही थी कि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग हैं, छोटे से बड़े। तो कुछ एनजीओज ऐसे भी हैं जहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग वहाँ पर मिल जाएंगे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक। तो अब ये जो पर्सन है, ये एक ही गाना गाता रहता है अपने मुखौटे को छुपाने के लिए कि मैं तो भाई इतने लोगों का ध्यान रखता हूँ, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें चल रही है। और अभी जब रिसेंट में मेरा एक स्पिरिचुअल प्लेस पे ट्रिप था ना, तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं कि इनके जो बड़े बड़े होटल्स चल रहे हैं, तो ये जो अर्निंग्स करते हैं उसका 1% इनका सपोर्ट में जाता है, बाकी तो इनकी जेब में जाता है। तो ये क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं कि हम तो इतने लोगों का ध्यान रख रहे हैं और हम तो ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं लोगों के लिए या फिर किसी जानवरों के लिए। तो जब आप इसको बहुत ज़्यादा बार बार बताने की कोशिश करो, तो ये वैसे भी क्लियर है कि पहली बात तो मुझे मैनिपुलेशंस क्लियर रहते हैं। तो मैं उस इंसान का बता रही हूँ कि वो एक मैनिपुलेटिव पर्सन है, एंड किसी बॉलीवुड में किसी शो के लिए उसने बहुत गंदगी बकी थी, जो कि सही थी। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये वहाँ पर चला जाता है। तो दीज पीपल आर सो हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज मीडिया इंडस्ट्री एंड जो शो ऑफ की चीज़ें होती हैं। बट चोला धारण करा हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करना है, कहीं इमेज निकल के बाहर ना आ जाए दूसरों के सामने, तो फिर इंसान सर कैसे झुकाएंगे। तो जब लोगों ने इस बात पर बोलना शुरू कर दिया कि भाई आपने तो उस इंसान के बारे में, उस शो के बारे में बहुत भला बुरा बोला था, और फिर आप मुंह उठाकर वहीं पे चले गए, तो फिर ये वहाँ पर ना ये वाली गेम खेलना शुरू कर देता है कि मुझे कमाना भी तो बढ़ता है इतने सारे लोगों का टेक केयर करने के लिए। वो एक पर्टिकुलर नंबर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बार बार उसी स्टेटमेंट को रिपीट करना, तो चीज़ें बहुत क्लियर है, लेकिन इंसान देखने को रेडी नहीं है। और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, बताया हुआ इनर वर्क अभी तक आप कर चुके हो, तो आप यहीं से ऑब्जर्व कर लो कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इतनी सारी प्रेयर्स हैं, रिचुअल्स हैं, उसको करने के बावजूद भी आपको चैलेंजेस आते हैं और आएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे और चैलेंजेस आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप यहीं से समझ लो कि मैं उस फीमेल की बता रही हूँ जो वहाँ पर जाकर रो रही है उस इंसान के सामने कि भाई उसको एडिक्शन छोड़ना है बट छूट नहीं रहा है। तो जहाँ पर उसको स्पिरिचुअल हेल्प की ज़रूरत थी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में उसको आना था, और छोटी मोटी प्रैक्टिस से कोई काम नहीं चलेगा। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि कोई एंटिटी हो और उतार दी गई हो तो चला जाएगा, नहीं, इस पर रियली डीप लेवल का वर्क रिक्वायर्ड होता है। सो मैं ना कई बार सोचती हूँ बैठ के कि भाई जो मेरा ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे काम है, और ये जो कुछ लोग हैं, कुछ मल्टीपल लोग हैं जिन्होंने मासेस को कंट्रोल करा हुआ है, और दुनिया पागलों की तरह, अंधे गूंगे बैरों की तरह सर झुकाती है, सुनती है, मानती है उन्हें। तो आई अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है और क्या मुझे करना है, बट देन अगेन मेरी डिवाइन ड्यूटीज है, तो मैं अपना काम अच्छे से ही करूँगी। दूसरा, जो 2020 में मुझे एक ईविल एंटिटी का चेहरा दिखाया गया था जो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर इंसान है, तो मुझे तभी से पता है। एंड चैनल पर मेरे उसको एक्सेस दिया गया, वो खुद से आया, जैसे आया वो हुआ है जब मैंने शिव शक्ति की जर्नी पर जो 3 स्टेजेस शेयर करे, वहाँ से ये मेरे चैनल पर आ जाता है। तो इसने क्या करा, काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से कॉपी पेस्ट मारना शुरू करा अपने चैनल पर, एंड जो रियल और बाकी कुछ चीज़ें थी उसको इसने क्या करा, उसके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, आई एम अवेयर अबाउट इट, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी होता क्या है कि अच्छा, जो कॉमन डिलीशन चल रहा है ये उसी इंसान के थ्रू चल रहा है, इसका होल्ड है वहाँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो अब मुझे कैसे पता, मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं ह्यूमैनिटी के लिए, अवेयरनेस के लिए पोस्ट शेयर करती हूँ, सिर्फ पोस्ट है, वीडियोस नहीं है। तो अभी तक तो बाकी जितनी भी मैंने पोस्ट शेयर करी थी, इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने इस इंसान का कोई वीडियो शेयर करा प्लस में विद पोस्ट शेयर करा, तो मुझसे यूट्यूब उठ कर आ जाता है कि अपनी आइडेंटिटी को शेयर करो। मैंने कहा ये कोई नई बात तो है नहीं, बहुत अच्छे से पता है कि इसने क्या करा, एक ग्रुप पकड़ा हुआ है जो यूट्यूब है, वहाँ पे किस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है।
तो ये वो एक ही इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है, एंड अभी तक तो एंड ये वन ऑफ द पर्सन है जो ह्यूमैनिटी को बहुत बड़े लेवल पर यूथ को कंट्रोल कर रहा है। तो ये उसी का करा है, और मुझे तभी से क्लैरिटी है उस टाइम पे कि जब ये मेरे चैनल पर आता है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट होना शुरू हुई है मेरे चैनल की, वो तो चलो समझ में आती है। लेकिन ये जो बात है ना कि जब इसका वीडियो मैंने दूसरे वाले चैनल पे शेयर करा, जब यूट्यूब उठ कर आता है कि अपनी आइडेंटिटी शेयर करो, और कुछ वहाँ पर इन्होंने क्या करा, कुछ पोस्ट को ही ब्लॉक कर दिया कि मैं पोस्ट कर ही नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, समझ तो मैं गई कि क्या चल रहा है, एंड देन क्या होता है फिर मैं कुछ और उस पर पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ जो इससे रिलेटेड नहीं थी। तो मैं उसे नॉर्मली कर पाती हूँ, बट दोबारा जब मैंने उसी इंसान के रिलेटेड कोई पोस्ट शेयर करी है तो ये फिर से उठ कर आ जाते हैं कि अपनी आइडेंटिटी शेयर करो। तो मैं वही देख रही थी कि जो जिस फीमेल ने बोला है इस पर्सन की स्टेटमेंट के अगेंस्ट में, काफ़ी वर्ड्स बोल दिए उन्होंने, अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर दी है, विच वॉज ओके आई गेस, क्योंकि उस इंसान ने भी तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों ने एक तरफ से यूज़ कर दिया। बट उसको मासेस ना फिर एकदम से ट्रोल कर रहे हैं उस फीमेल को कि आप खुद भी ऐसी होंगी तभी इस तरह से बोल रही हैं। बट आई अंडरस्टूड कि उसका जो पर्सपेक्टिव वो मेच्योर लेडी है एंड शी ऑपरेट्स फ्रॉम हर इंट्यूशन, बट स्टिल इसके बाद भी आपको लिव इन में क्यों नहीं रहना चाहिए, इसके पीछे बड़े बड़े रीजंस होते हैं जो मैं श्योरली आपसे आने वाले वीडियोस में शेयर कर दूंगी। आज के टॉपिक पर आप मुझसे अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, चाहे कमेंट में या फिर ईमेल पे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसा लगता है कि आपको नहीं शेयर करना चाहिए कमेंट में, तो आप मुझे डेफिनेटली ईमेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।